आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज सुहागिनों के लिए बहुत ही बड़ा त्योहार होता है। कोई भी व्रत हो उसमें कथा का सुनना अति आवश्यक होता है। तो ऐसे ही हरियाली तीज के व्रत में हरियाली तीज की व्रत कथा अवश्य सुनें। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कहानी। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। हरियाली तीज व्रत कथा इस प्रकार है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी बात तो कोई नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देंगे और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भ्रातपर तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या को प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही कर दें। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा, हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व ये है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा भाव से किया जाए तो प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसका सुहाग अटल रहेगा, वो सदा सौभाग्यवती बनी रहेगी। तो जो महिलाएं हरियाली तीज का व्रत करती हैं
उनको इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। तो ये हरियाली तीज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर